पूर्वांचल बिहार का लिट्टी चोखा स्नेह मिलन समारोह रखा गया, इसका क्या उद्देश्य है और यहाँ पे कहाँ से लोग आए? लिट्टी चोखा तो एक बहाना था। लिट्टी चोखा हमारा एक बहाना था। हमको इनके पास आना था। हम इनके पास आए हैं जिनके पास कभी आज़ादी के 76 साल में कभी रोशनी नहीं आई। ये नेतृत्व विहीन हैं। इनको बिल्कुल डराया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। इनको डरा डरा के वोट लिया जाता है। बिल्कुल इनको हम संगठित करने आए हैं। जो माला फूलों के रूप में बिखर गया है उनको हम जोड़ने आए हैं। जो माला मोतियों के रूप में बिखर गया है हम उनको जोड़ने आए हैं। और हम ये अभियान चला रहे हैं कि 2024 और आने वाला जो समय है, जो हमारे साथ हमारे समाज के कमज़ोर लोग जो आज भी दोनों चाम जिनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, आज उनके पास हम आए हैं, उनके बस्तियों में आए हैं। आज मुझे समझ में आया कि आज जो है MCD है, ये 2 तरह की MCD है। दिल्ली है वो 2 तरह की एक दिल्ली है। एक दिल्ली ऐसी दिल्ली है जहाँ रोशनी नहीं है। एक ऐसा दिल्ली देखा है आज जहां गटर नहीं है, जहां नाले नहीं हैं। एक ऐसा गटर देखा जहां पार्कों का बुरा हाल है। और एक यहां भी देखा जहां रोशनी में नहा रहा है वो दिल्ली। जो 2 दिल्ली है, इस भेदभाव के खिलाफ हम समाज के लोगों को जगाने आए हैं। और हमारा लिट्टी चोखा तो एक बहाना है। समाज के लोगों ने जुट करके संकल्प लिया है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है। और बिल्कुल बहुत जल्द ही समय आएगा जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है, बिल्कुल हम बाबा साहब के संविधान के अधिकार जैसे हथियार से हम उसे सजा देने का काम करेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि नाली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लोग नहीं आए, तो क्या माना जाए कि पूर्वांचल फ्रंट जो है आने वाले समय में राजनीतिक रूप लेगा? देखिए, हम ये बात कह रहे हैं, राजनीति तो हमारे खून में है। राजनीति को तो हम जन्मदाता हैं, लेकिन राजनीति के नाम पर धोखा देने वालों को हम माफ़ नहीं करने वाले हैं। हम इनके खिलाफ ये अभियान चला रहे हैं। राजनीति में कौन जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन जिन्हें वो बेवकूफ़ और अनपढ़ समझता है, जिन्हें डरपोक समझता है, उनके अंदर इतना ऊर्जा दे देंगे कि उनकी छठी का दूध याद करा देगा वो। लेकिन आप जो मुद्दे बता रहे हैं वो तो राजनीतिक लोगों से ही होंगे। राजनीतिक रोड शो होगा तो हम लोग सोचेंगे। अभी तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम सामाजिक संगठन बोल करके अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। चाहे वो पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हों, उड़ीसा के लोग हों, सिक्किम के लोग हैं, चाहे बंगाल के लोग हैं, हम तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं जो उपेक्षा के शिकार है तमाम परप्रांतीय। ये हमारी बाप की जागीर है। हम कल नहीं आए दिल्ली, हम 4 साल 8 साल पहले नहीं। कौन सी डोमिसाइल आपके पास नीति है जो आज इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है पत्रकार साहब? जिस देश में प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि हमने सुकन्या योजना दिया है। बताओ, 2 करोड़ में कम से कम 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है सुकन्या योजना का। आप लाभ कहाँ दे पाओगे? ये उपेक्षा नहीं तो क्या है? ये अपमान नहीं तो क्या है? बताओ, आपने कहा है 1 नेशन है, 1 कंट्री है, 1 टैक्स है। बताओ, हमने टैक्स देने में क्या कमी किया? दवाइयाँ लिया, शर्ट खरीदा, कपड़ा खरीदा, किताब खरीदा, पढ़ाई किया, लिखाई किया, खाना खाया, इतना टैक्स दिया। हमारे खजाने के जो खजाना देश का है या राज्य का है, ये दोनों खजाने में 80% हिस्सा किसान मजदूर के बेटों का जाता है। उसके साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है। हम बिल्कुल इस नाइंसाफ़ी को माफ़ नहीं करेंगे। आज जैसे कि पूर्वांचल बिहार में सब लोग पार्टी ने अपना भागीदारी दिखाई है और यहाँ पे लगभग ज़्यादातर बिहार के लोग ही हैं, तो आने वाले समय में आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी बिहार के लोगों को? सर्वलोक हित समाज पार्टी पुनः चाहती है कि पूरे देश में एक बेहतरीन राजनीति हो सके और जितने भी महापुरुष समता समानता की लड़ाई लड़े हैं उन महापुरुषों को लेकर के हम लोग पुनः चाहते हैं कि इस भारत को समृद्धशाली बना सकें, एक बेहतर शिक्षा दे सकें, एक बेहतर राजनीति दे सकें। और राजनीति के क्षेत्र में जो है ज़्यादातर गुंडा और माफियाओं का कब्जा हो चुका है, पशुपतियों का कब्जा हो चुका है, उसको हम लोग समाप्त करके और आम आदमी के लोग जो आम आदमी के पास जो हम इस राजनीति के माध्यम से उनको माने सरकार में लाना चाहते हैं ताकि हर लोगों के हक अधिकार को संविधान के जो हमको अधिकार दिया है वह सभी लोगों को मिल सके। इसके लिए सर्वलोक हित समाज पार्टी काम कर रही है। आगे 2024 में भी हम लोग चुनाव में उतरेंगे और लोगों का साथ दे करके शासन में भेजने का काम करेंगे। सर, आपको हमने देखा आपने अपनी आप शिक्षा से ही आते हैं और आपने महिलाओं की और बच्चों की शिक्षा के प्रति आपने जोड़ दिया, तो किस तरह से यहाँ बिहार के जो लोग हैं उनको शिक्षा के लिए किस तरह से आप उनको आगे बढ़ाएं शिक्षा क्षेत्र में कैसे? मैं उस घर का दीपक जलाने के लिए सपना देख के आया हूँ जिस घर में आज तक दीपक जला ही नहीं है, उस दीपक को जलाने चला हूँ। पहला और दूसरा चीज़ है, 2 वर्ग है,
आज भी शोषित और शोषक है, तो हम लोग शोषित 90% जो शोषक है, शोषित किसी जाति धर्म का नहीं है, हर जाति में शोषित करने वाला है। तो हम 90 की लड़ाई लड़ने आए हैं और पूर्वांचलों के संगठन के माध्यम से, संगठन की एकता के माध्यम से पूर्वांचलों का अधिकार, मान और सम्मान दिलाने के लिए आए हैं। और मैं यही कहूँगा, संगठन है तभी बल है, और तभी कोई दल है, और तभी हम पूर्वांचल लोगों की समस्या का हल है। क्या इस कार्यक्रम में दोस्तों कहाँ से होगा इसका? सर यहाँ बिहार और पूर्वांचल के काफ़ी लोग हैं, काफ़ी दूर से। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। और ये तो लिट्टी चोखा का बहाना है। अगले बार जब हम लिट्टी चोखा का प्रोग्राम कर रहे हैं तो इससे वादा करते हैं कि तिगुनी भीड़ लेके आऊँगा मैं। दूसरी बात, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पूर्वांचल वालों के साथ इतने अन्याय क्यों हो रहा है। आज पेट्रोल पे और डीजल पे, आज गैस पे टैक्स नहीं है और फूड पे टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, ये सरकार को बताना पड़ेगा। क्योंकि हमारे खाने के ऊपर आज मान ली 8,000 7,000 की नौकरी कर रहे हो, वो कुछ भी खरीदता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है और बड़े लोगों को टैक्स देना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार पूर्वांचल और बिहार के नाम पे जो अन्याय हो रहा है, हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन अगर हमारे साथ कोई अन्याय करेगा तो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। बस इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। बबलू कुशवाहा जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और पूर्वांचल बिहार फ्रंट के अध्यक्ष, तो क्या आज ये आपने पूर्वांचल लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी आज भी पूर्वांचल के लोग को है दृष्टिकोण से देखा जाता है। कहीं महाराष्ट्र से मार कर निकाला जाता है तो कहीं गुजरात से भेदभाव किया जाता है। आज मेरे बिहार और यूपी के साथ ही पूर्वांचल के यहाँ 80% आबादी है, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के राह पर हम लोग चलने वाले हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। मेरी आबादी इतनी होने के बावजूद भी हमको सदन से बाहर रखा जाता है। मेरे आबादी होने के बावजूद भी हमको नगर निकाय चुनाव से बाहर रखा जाता है। हमारे वोट पर यहाँ का स्थानीय लोग जाते हैं और हमारे ही ऊपर जुर्म करते हैं। इसके खिलाफ में हम लोग ने आवाज़ बुलंद किया और अपने लोग को समाहित करने का काम किया। और साथ ही आने वाले समय में एक बड़ी ताकत के साथ हम लोग उभर कर आएंगे, जो इनको बता देंगे कि जिसकी संख्या जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। धन्यवाद। लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों ने रणनीति बनाई है पूर्वांचल बिहार के फ्रंट से, और क्या आपकी रणनीति है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर्वलोक हित समाज पार्टी जो जाति, धर्म और लिंग को मतलब साथ में रखकर और ध्यान में रखकर भेदभाव करती है, उस भेदभाव को पूरी तरीके से सर्वलोक हित समाज पार्टी ख़त्म करेगी और इस देश में पुनः मानवता स्थापित करेगी।